तो चलिए आज हम लोग एक्सीलरेशन पे बेस्ड कुछ स्पेशल तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इससे पहले हमने ये देखा है कि पोजीशन का फंक्शन, इसे अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें मिलता है वेलोसिटी का फंक्शन। और वेलोसिटी के फंक्शन को जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है एक्सीलरेशन का फंक्शन। अब मान लें कि पोजीशन एक सिंपल टाइम का फंक्शन है, तो फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी का फंक्शन इस तरह से पता करते हैं, और फिर वेलोसिटी के फंक्शन को डिफरेंशिएट करके टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन का फंक्शन हम पता करते हैं। यहाँ पर किसी स्पेसिफिक समय में अगर वेलोसिटी पता करना हो तो वो वाला समय जो है, समय का वैल्यू जो है, उसे टी के जगह पे सब्सटीट्यूट करके उस समय जो वेलोसिटी होगा वो हम पता कर सकते हैं, उस समय जो एक्सेलरेशन होगा वो हम पता कर सकते हैं। इस एग्जांपल में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, पर इन अदर केसेस ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन भी हो सकता है। तो ये तो सिंपल सिनेरियो है, टाइम का फंक्शन जिसे डिफरेंशिएट कर दे तो हम अंततः एक्सेलरेशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खासकर IIT JEE में, इस तरह का सिंपल फंक्शन गिवन नहीं होता है, बल्कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है फंक्शन। जैसे कि हो सकता है कि वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ हो, या फिर टाइम एज फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ हो। तो उस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो से हमें एक्सेलरेशन पता करना होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो आज हम लोग नीट के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, IIT JEE मेन के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और 2 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ा जाएगा। सिंपल क्वेश्चंस होंगे, उसे आप सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें। खुद से सॉल्व करेंगे तब भी कॉन्फिडेंस ग्रो होगा आपका, और तभी प्रिपरेशन का मतलब बनता है। आप इसे सॉल्व करें और मन करे तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। इसका जो आंसर है, ये आंसर आपको आगे मिल जाएगा। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसके मुझे कई जवाब मिले हैं। सारे जवाब आपके सही है। आंसर इज़ 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो सल्यूशन है, ये सल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, नीट वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कि ये AIPMT में पूछा गया, 2015 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी कहा गया है कि पोजीशन का फंक्शन है। यहाँ पर बीटा और n जो है ये दोनों कांस्टेंट्स है, और x जो है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है। हमें एक्सीलरेशन पता करना होगा। एक्सीलरेशन हमें पता करना है एज अ फंक्शन ऑफ x के फंक्शन में इसे पता करना होगा। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जो गिवन है, v इज इक्वल टू बीटा x टू द पावर -2n, ये गिवन है। हमें पता करना है एक्सीलरेशन। तो हमें पता है कि वेलोसिटी को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। चूँकि वेलोसिटी इज़ दिस थिंग, तो इसे हमें टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखिए x है यहाँ पर, टाइम तो है नहीं, t तो है नहीं कि हम आसानी से डिफरेंशिएट कर देंगे। और ये x जो है ये कांस्टेंट भी नहीं है, ये टाइम डिपेंडेंट है। टाइम का फंक्शन होता है नॉर्मली x। तो फिर यहाँ पर क्या किया जाए? तो यहाँ पर वैसे मौखिक तौर पे आप करें तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या किया जाता है। डिफरेंशिएशन अगर प्रोफिशिएंट है आप उसमें, उसके पीछे जो लॉजिक है, उस लॉजिक को अगर हम लॉजिक को देखते हुए आगे बढ़े, तो अगर आप बिगिनर स्टेज में भी है तो भी इस तरह के प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंशिएशन का एक स्पेशल रूल हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी फंक्शन को अगर मान ले t के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना हो, यहाँ पर f मान ले ये वाला फंक्शन है। अगर किसी फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो हम उस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, और फिर उस वेरिएबल को, विच इज़ x इन दिस केस, उस वेरिएबल को t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें df dt मिल जाएगा। f का डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा। आप इसे ग्राफिकली ऐसे सोच सकते हैं कि दिस dx और दिस dx कैंसिल हो गया। मैथमेटिकली, ग्राफिकली ये क्लियरली दिखता है ग्राफ में कि ये dx कैंसिल हो गया, df dt बचा हुआ है। तो वही लॉजिक अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो फिर हम कहेंगे पहले तो इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, आसान हो जाएगा डिफरेंशिएट करना। फिर इस x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। हेंस
हमें मिल गया एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, जब हम इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का जो पावर है -2n ये बाहर आ गया, और बीटा तो कांस्टेंट है, इसके साथ ऐसे ही मल्टीप्लाइड रहेगा, और x टू द पावर, जो पावर है चूँकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो पावर है ये पावर 1 घट जाएगा, घट गया। और ये जो है dx dt जो है ये dx dt v के बराबर होता है, dx dt इज इक्वल टू v, सो दैट इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड विद v। अब यहाँ पर ये तो आंसर हो गया एक्सेलरेशन का, लेकिन यहाँ पर ये प्योरली x के फंक्शन में नहीं है, बल्कि यहाँ पर v भी अपीयर कर रहा है। कांस्टेंट्स तो है ही, साथ ही साथ v भी अपीयर कर रहा है। इस v को एलिमिनेट करना होगा क्योंकि हमें एक्सेलरेशन को x दैट मीन पोजीशन के फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो देखिए v इज इक्वल टू दिस थिंग, तो इसे अगर हम बीटा x टू द पावर -2n इसे अगर v की जगह सब्सटीट्यूट कर दें तो v चला जाएगा और वहाँ उस जगह पे x आ जाएगा। तो वही चीज़ करते हैं, इस v को यहाँ से हटा देते हैं और v के जगह पे बीटा x टू द पावर -2n इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब यहाँ से आगे -2n बीटा 2 बार है तो बीटा स्क्वायर्ड, अब x टू दी पावर ये वाला पावर मल्टीप्लाइड विद x टू दी पावर दिस पावर, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सो -2n - 1 -2n, सो -4n - 1 पावर में। यहाँ पर ऑप्शन में देखें कौन सा है, ऑप्शन अगर आप देखें तो ये ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। अगला क्वेश्चन जो है ये इसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए v इज़ अ फंक्शन ऑफ x, उसी तरह का फंक्शन है। यहाँ पर स्पेशल चीज़ ये है कि हमें एक्सीलरेशन तो पता करना है एट x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखिए हमें न्यूमेरिक वैल्यू मिल रहा है, लेकिन पिछले केस में हमें यहाँ पर एक्सीलरेशन के फंक्शन में एज फंक्शन बीटा भी फंक्शन में मिल रहा था। n तो रहेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर n है नहीं, इस केस में n नहीं है तो n तो अपीयर नहीं करेगा, पर बीटा जो है बीटा अपीयर करेगा। उस बीटा को आप इस वाले स्टेटमेंट से एलिमिनेट कर सकते हैं। इस वाले स्टेटमेंट को यूज़ करें तो आपको बीटा का वैल्यू मिल जाएगा और फिर बीटा स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, और फिर आप यहाँ पर इस स्पेशल पोजीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा वो आप पता कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस जो है एग्जैक्टली सेम है जो पिछले केस में हमने किया था। तो ये आपका पहला होमवर्क है, ये आप इसे अभी सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सोल्यूशन आप मन करें तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और इसका जो सोल्यूशन है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहा। अब आते हैं IIT JEE लेवल क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिसेंटली 2 बार पूछा गया IIT JEE मेन में, एक तो 2005 में पूछा गया, एक 2021 में पूछा गया है। हाँ, एक बार एक्सेलरेशन पूछा गया था, दूसरी बार रिटार्डेशन पूछा गया था। अब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है तो प्रोसेस तो सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। अब यहाँ पर सिचुएशन देखिए क्या है कि टाइम जो है ये x का फंक्शन है, x टाइम का फंक्शन नहीं है, पोजीशन टाइम का फंक्शन नहीं है, टाइम पोजीशन का फंक्शन है, तो उल्टा सिनेरियो है यहाँ पर। सो गिवन सिचुएशन जो है ये है टाइम इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x ax² प्लस bx। अब क्या किया जाए, अगर x टाइम का फंक्शन होता तो उसे टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते, यहाँ पर ऐसा है नहीं, टाइम x का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर आप गौर से देखें एक चीज़, हम डिफरेंशिएशन के बारे में जानते हैं, एक चीज़ जानते हैं कि अगर हमें dx dt पता करना हो, चूँकि ये v के बराबर होगा, फिर v को हम डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर हमें dx dt पता करना हो तो फिर हम कह सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय या फिर रेसिप्रोकल ऑफ dt dx। अगर हम dt dx भी पता कर ले तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो dx dt के बराबर होगा, विच इज़ इक्वल टू v। तो उसी लॉजिक से हम क्या करते हैं, इक्वेशन के दोनों साइड को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा dt dx और ये बन जाएगा d dx ऑफ दिस फंक्शन ax² प्लस bx। तो फिर ये तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई v, दिस इज़ 1 डिवाइडेड बाई v, और ये बन जाएगा, इसे डिफरेंशिएट करें ax² को, ये 2 बाहर, पावर का 2 बाहर, इंटू a इंटू x, और प्लस bx को डिफरेंशिएट करें तो b बन जाता है ये।
सो 1 डिवाइडेड बाई वी इज़ इक्वल टू दिस थिंग। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि v जो है v इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2ax प्लस b। अब हमें क्या करना होगा यहाँ से, अब हमें अगर एक्सीलरेशन चाहिए होगा तो एक्सीलरेशन के लिए इसे हम कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। सो एक्सीलरेशन के लिए इस बार मैं अल्फ़ा लिख रहा हूँ क्योंकि a जो है a इज़ ए कांस्टेंट, एक दूसरा ही कांस्टेंट है, तो a नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। अल्फ़ा विच इज़ एक्सीलरेशन इज़ इक्वल टू dv dt। सो इज़ इक्वल टू dv dt। दैट मीन ये जो v है, इस v को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। d dt ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2ax प्लस b, इसे हमें करना होगा डिफरेंशिएट। यहाँ पर भी वही वाला लॉजिक हम अप्लाई करेंगे, वो वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे कि इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सो इसे करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल लगे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, लेकिन वो पार्ट भी मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दूँगा। सबसे पहले हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उस x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो फिर आप देखें ये जो है ये v के बराबर हो जाएगा और v का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ऑलरेडी हमने पता कर लिया है, v का वैल्यू पता कर लिया और इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल अभी इस लेवल पे आपको लग सकता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को ना यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हम लोग एक लेवल और यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते थे, उसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 2ax प्लस b, इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म के रेस्पेक्ट में, 2ax, लॉजिक वही वाला है ना, इसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसे? 1 डिवाइडेड बाई दिस थिंग 2ax प्लस b। और फिर चूंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ना करके इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, तो उस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में अब हमें डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना होगा। वही चीज़ जो लॉजिक इससे पहले हमने देखा, सेम लॉजिक। आप ध्यान से थोड़ी देर ध्यान से देखें तो आपको वही लॉजिक दिखेगा। हम इस फंक्शन को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हमें करना है, तो हमने इसके रेस्पेक्ट में, इस वाले फंक्शन के रेस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट कर दिया और फिर उस वाले फंक्शन को हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो ऐसा हम कर ही सकते हैं, इससे पहले हमने देखा, हम कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो टर्म है, ये यही चीज़ जो है, इसी चीज़ को हम टू द पावर -1 लिख सकते हैं। सो टू द पावर -1, दिस फंक्शन टू द पावर -1। अब एक फंक्शन का टू द पावर -1 को उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एज इफ हम x टू द पावर -1 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, p टू द पावर -1 को p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये -1 बाहर आ जाएगा और ये जो है ये 2ax प्लस b, इसका पावर में एक घट जाएगा। और फिर जब इस चीज़ को अगली बार जब इस चीज़ को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड होगा तो 2a होगा और b तो 0 बन जाएगा डिफरेंशिएट करने से। सो ये हो गया 2a। दैट मीन दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव 2a डिवाइडेड बाय 2ax प्लस b का स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट बना, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट बना। So this first part acceleration is equal to negative 2a divided by, अब आप देखिए इस चीज़ को मैं एक ही बार में लिख देता हूँ। ये जो चीज़ है ये जो पार्ट है, ये पार्ट v स्क्वायर के बराबर है, 1 डिवाइडेड बाई दिस थिंग है ना। सो 1 डिवाइडेड बाई दिस थिंग इज़ v। सो ये v के स्क्वायर के बराबर है, v के स्क्वायर के बराबर है। सो 2a नेगेटिव 2a इंटू v स्क्वायर्ड, 1 डिवाइडेड बाई दिस एक्सप्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। यहाँ से देख लिया आप। और फिर ये जो है दिस थिंग इज़ v, दैट मीन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव 2av क्यूब। सो एक्सीलरेशन इज 2av क्यूब, नेगेटिव 2av क्यूब। सो ये सही आंसर हो गया। अब देखें, अगर मान लें रिटार्डेशन की बात किया जाए
रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। किसी बॉडी का एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है तो उसी को कहा जाता है रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। सो रिटार्डेशन कहा जाता अगर तो ये होता 2AV³। आगे बढ़ते हैं। अब ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए x टाइम का फंक्शन नहीं है बल्कि x² टाइम का फंक्शन है। यहाँ पर हमें एक्सीलरेशन पता करना होगा, एक्सीलरेशन x के फंक्शन में पता करना होगा। x टू द पावर नेगेटिव n के फंक्शन में अगर x टू द पावर नेगेटिव n के प्रोपोर्शन में अगर एक्सीलरेशन हो तो हमें इस n का वैल्यू पता करना होगा। मतलब हमें सबसे पहले तो एक्सीलरेशन को x के फंक्शन में पता करना, प्योरली x के फंक्शन में पता करना। उसमें ना वेलोसिटी होगा ना ही टाइम होगा, प्योरली एक कांस्टेंट रहेगा वहाँ पर और वहाँ पर x रहेगा, पोजीशन रहेगा एक्सीलरेशन के फंक्शन में। तो पहले मैं इसे लिख लेता हूँ। x² जो है इज इक्वल टू AT² प्लस 2BT प्लस 2BT प्लस C। वेल अगर हमें यहाँ से वेलोसिटी पता करना है, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पता करना है, तो हमें पता है कि x को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें वेलोसिटी मिलता है। तो पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे सो ये बन जाएगा dd ऑफ x²। अब x तो टाइम का फंक्शन है, सो हम बेहतर होगा अगर इस चीज़ को वो वाला लॉजिक हम अप्लाई कर दें, समझने में आसानी होती है और कुछ नहीं। वही वाला लॉजिक अगर हम अप्लाई कर दें इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके और फिर x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो बात बराबर हो गया। चलिए, समझने में अगर आपको दिक्कत हो तो मैं अगले लाइन में इस चीज़ को करूँगा। मैं कर रहा हूँ अगले लाइन में इस चीज़ को। सो dd ऑफ x² इज इक्वल टू dd ऑफ AT² प्लस 2BT प्लस C। और फिर यहाँ से आप देखिए इसी चीज़ को हम कह सकते हैं ddx ऑफ x² इंटू dx dt, दैट इज़ इक्वल टू टाइम के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे थ्रू 2AT प्लस 2B। अब यहाँ से आप देखिए ये जो है x² को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 2x बन गया, और ये जो dx dt है दैट इज़ इक्वल टू v हमें पता है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 2 को कॉमन आउट कर लेते हैं AT प्लस B। तो यहाँ से आप देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। सो x इंटू v इज़ इक्वल टू दिस फंक्शन। तो यहाँ से अगर आगे चल के v का वैल्यू पता करना हो या x का वैल्यू पता करना हो, समहाउ समवेयर सब्सटीट्यूट करना हो, तो v के जगह पे हम कह सकते हैं v इज़ इक्वल टू AT प्लस B डिवाइडेड बाई x। तो वो तो बाद की बात है। फिलहाल आप देखें x इंटू वी जो है ये इसके बराबर है। समहाउ अगर हम dv dt पता करें दैट इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो dv dt पता करने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कर देते हैं डिफरेंशिएट टाइम के रेस्पेक्ट में। बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, सो डी डी टी ऑफ x इंटू वी इज़ इक्वल टू डी डी टी ऑफ ए टी प्लस बी। राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करना तो बड़ा आसान है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो हमें क्या मिलेगा, देखिए इस तरह का डिफरेंशिएशन में होता क्या है। देखिए सबसे पहले दो टर्म का प्रोडक्ट है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, दोनों टाइम का फंक्शन है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है यहाँ पर x इंटू वी। तो पहला जो फंक्शन है उसे इंटैक्ट रखते हुए सबसे पहले सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है, प्लस सेकंड फंक्शन को इंटैक्ट रखते हुए फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है। सो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, एंड दैट इज़ इक्वल टू ए टी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो a बनेगा, b टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें b बीइंग अ कांस्टेंट तो ये 0 बन जाएगा। अब यहाँ से आप देखें, यहाँ से ये है x इंटू ये हो जाएगा एक्सीलरेशन, अल्फ़ा लिखते हैं एक्सीलरेशन को, चलिए।
और ये हो गया v और ये भी v हो गया, तो ये बन गया v स्क्वायर्ड दैट इज इक्वल टू a। हमें तो अल्फ़ा चाहिए होगा, अल्फ़ा बीइंग एक्सेलरेशन ये चाहिए होगा, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू a माइनस वी स्क्वायर्ड, a इज़ अ कांस्टेंट, a माइनस वी स्क्वायर्ड इनटू या डिवाइडेड बाय x। तो ये एक्सेलरेशन का फंक्शन मिल गया, लेकिन ये प्योरली x के फंक्शन में नहीं है, यहाँ पर v अपीयर कर रहा है, तो इसे हमें सब्सटीट्यूट करना होगा x से। कैसे? उसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि v इज़ इक्वल टू ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स, उस वाले वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। आप देखेंगे कि x रह जाएगा और टाइम वाइम सब गायब हो जाएगा। सो यहाँ से आगे बढ़ते हुए इस चीज़ को मैं थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू a माइनस वी स्क्वायर, जो है वी स्क्वायर इसका स्क्वायर, सो ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाय x जो है ये हो जाएगा v, सो v का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो ये पार्ट जो है ये v स्क्वायर के बराबर हो गया, डिवाइडेड बाय x। अब एक बार v के लिए ये वाला देख ले एक बार वापस से, इसे स्क्वायर करें, v को स्क्वायर करें तो ये पार्ट स्क्वायर हो जाएगा, x डिनोमिनेटर में है वो भी स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू a x स्क्वायर्ड माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय x जो है ये x स्क्वायर्ड भी आएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो उस x के साथ मल्टीप्लाइड होकर ये x क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन हमें दिख रहा है, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर टाइम भी है, टाइम को भी एलिमिनेट करना है, प्योरली x के फंक्शन में दिखाना है हमें। तो आप गौर करें कि x स्क्वायर्ड का ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये t इंट्रोड्यूस होगा और यहाँ पर भी t रहेगा, तो कैंसिल होने का एक अच्छा खासा चांस है। तो अगर हम x स्क्वायर का ये वाला वैल्यू जो है, इस वाले वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से a, पहले मैं वैल्यू ना यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये x स्क्वायर्ड का वैल्यू है 2bt प्लस सी, और माइनस ये जो है इसे स्क्वायर कर ही देता हूँ, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने स्क्वायर भी कर दिया, और यहाँ पर आप देखें डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से ए स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, आप गौर से देखिए यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, और फिर प्लस 2ab है, यहाँ पर देखिए ये भी माइनस हो जाएगा तो कैंसिल होगा, प्लस ac, और फिर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए कैंसिल बहुत कुछ होगा यहाँ पर। सो अब देखिए ये जो है ये कैंसिल हो गया, ये जो है प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और दोनों ही देखें कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, यहाँ पर a b c जो है ये तीनों कांस्टेंट है, a कांस्टेंट c कांस्टेंट b कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रह गया। और डिनोमिनेटर में x का क्यूब रह गया। दैट मीन सो अल्फ़ा मैं एक बार लिख लेता हूँ, ए सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सम कांस्टेंट है k, ये एक कांस्टेंट एक ही साथ नाम दे दिया हमने k, और ये जो x क्यूब है इसे x टू द पावर माइनस 3 लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में लाने के लिए, x टू द पावर माइनस 3। हेंस मैं ये लाइन समझने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ, x इज़ प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -3। तो इसके फंक्शन में हमने इसे इंट्रोड्यूस कर दिया, हमें n का वैल्यू पूछा गया था हमसे, तो n का वैल्यू हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर वेलोसिटी x के फंक्शन में रिप्रेजेंटेड है, वो x स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट ऑफ 5000 प्लस 24x इतना मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी।
हमें एक्सीलरेशन पता करना है इस बॉडी का, उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसे यहाँ पर पुट करना है। तो हमें पता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी डी टी, तो दोनों साइड को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो डी डी टी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5024x, और फिर हाँ, दोनों साइड को हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ये डिफरेंशिएट करना आसान होगा अगर हम इसे कुछ और फंक्शन के रेस्पेक्ट में, किसी और फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ पर 5000 प्लस 24x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर उसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, और फिर x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। चलिए, इसी चीज़ को समझने के लिए मैं थोड़ा एलबोरेट कर देता हूँ आपको। इस चीज़ को सबसे पहले तो हम इससे डिफरेंशिएट करेंगे। 5000 प्लस 24x, ये जो फंक्शन है इसके रेस्पेक्ट में हमने जो गिवन फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट कर दिया। 5000 प्लस 24x, फिर इस फंक्शन को हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। सो डी डी एक्स ऑफ 5000 प्लस 24x, फिर x को हमने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो हम इससे पहले हमने किया वही चीज़ है। मान लें किसी को हमें टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो उस फंक्शन को हमने सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, फिर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, फिर x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो बात घूम फिर के जो है वो बराबर हो जाता है। वही चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है। y मैंने इस फंक्शन को मैंने y कहा। सो जो गिवन फंक्शन है f जो गिवन फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ y, उसे y के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, फिर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ से आगे हम कह सकते हैं कि डी डी टी जो है ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और ये जो है यहाँ पर पावर में हम लोग हाफ लिख सकते हैं। इसी चीज़ को स्क्वायर रूट हटा के हम पावर में हाफ लिख सकते हैं, आसान होगा कंप्यूट करना। सो एक फंक्शन के पावर में हाफ है और उसे उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा, मतलब ये हाफ आ जाएगा बाहर, और ये जो पावर इसका एक घट जाएगा। सो 5000 प्लस 24x का पावर जो है हाफ -1 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हाफ हो जाएगा। तो ये पार्ट हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, इसे जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और 24x को डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में तो 24 हो गया। और यहाँ पर dx dt जो है, dx dt इज़ इक्वल टू v, dx dt इज़ इक्वल टू v। ओके, सो dx dt जो है ये v के बराबर है। अब आप देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा हाफ इंटू, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5000 प्लस 24x। हम लोग नॉर्मली मौखिक तौर पे, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे डिफरेंशिएशन में, इसे मौखिक तौर पे करेंगे तो सिंगल स्टेटमेंट में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी शुरुआती दौर है तो मैं थोड़ा एलाबोरेट करके आपको लिख के दे रहा हूँ। सो v इज़ इक्वल टू दिस थिंग, v का ये जो वैल्यू है इसे यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो मज़ेदार बात आपको ये मिलेगा कि ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, और 2 इंटू 12 इज़ इक्वल टू 24। सो एक्सीलरेशन का न्यूमेरिक वैल्यू जो है 24 है। चूँकि यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, दैट मीन ये 24 मीटर पर सेकंड बनेगा। यूनिट में इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कहा गया था, इसीलिए ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड में आएगा। अगला क्वेश्चन जो है आसान सा क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें, और इसका जवाब मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो ये इस तरह का हमने बहुत सारे प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया एक्सेलरेशन के बारे में। जितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं हमने सब सॉल्व कर लिया है। अब देखिए कभी कभी होता ये है कि जो जो एक्सेलरेशन है, जैसे कि हमने वेलोसिटी के डेरिवेटिव के तौर पे पता किया है, वेलोसिटी को पोजीशन के डेरिवेटिव के तौर पे पता किया है। अब मान ले कि वेलोसिटी अगर गिवन हो तो हम आसानी से एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। मान ले कि एक्सेलरेशन गिवन हो, एक्सेलरेशन का फंक्शन गिवन हो, वहाँ से हमें वेलोसिटी पता करना है, सर्टेन टाइम में वेलोसिटी क्या है, या किसी पीरियड ऑफ टाइम में वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, या फिर वहाँ से पोजीशन पता करना है। तो वेलोसिटी पार्ट 2 का वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि, या फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको पता है तो आपको पता है कि यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना होता है। जैसा डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पहुंच सकते हैं, वैसे ही इंटीग्रेट करके, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, तो इंटीग्रेट करके हम एक्सीलरेशन से वेलोसिटी तक पहुंच सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, एक्सीलरेशन पार्ट 3। तो अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि जल्द मुलाकात होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।